आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो मोबाइल नंबर अब बदलने जा रही है सरकार। 21 साल बाद लिया गया है फैसला। फोन करने पर अब दिखेगा 10 से ज्यादा नंबर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई, वो समय समय पर बड़े बड़े फैसले जो है वो लेती रहती है। अब एक और फैसला सामने आया है। दरअसल 5G नेटवर्क के आ जाने के बाद मोबाइल नंबरिंग में लगातार परेशानी हो रही है। इस वजह से अब आपको जो है यहाँ पर अब इसको लेकर जो है एक ज़मीन जो है वो तैयार की गई है। यही वजह है कि ट्राई ने नेशनल नंबरिंग प्लान को रिवाइज करने का फैसला किया है। इसे पहले जो है साल 2003 में ऐसा यहाँ पर फैसला लिया गया था। दरअसल सब्सक्राइबर्स की बढ़ती संख्या की वजह से मोबाइल कंपनियों के लिए नया चैलेंज खड़ा हो गया है। सर्विस भी लगातार बढ़ रही है। इसके लिए अलग से नंबरिंग लाने का विचार किया जा रहा है। नेशनल नंबरिंग प्लान की मदद से टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर की जो पहचान जो है वो की जाती है और ये जो है अहम भूमिका निभाते हैं। अब लगातार मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। वह देश भर में लगभग 750 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन के लिए साल 2023 में नंबरिंग रिसोर्सेज अलॉट जो है वो किए गए थे, जबकि 21 साल बाद नंबरिंग रिसोर्सेज रिस्क के दायरे में आ गए हैं, क्योंकि नेटवर्क प्रोवाइडर की तरफ से सर्विस भी जो है लगातार उसमें बदलाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कनेक्शन की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। वही भारत में टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की संख्या लगातार जो है वो बदलती जा रही है। 31 मार्च तक ये संख्या करीब 85% जो है बढ़ गई थी। ट्राई ने इसको लेकर जो अपनी वेबसाइट को भी जो है अपडेट कर दिया है और सभी से इसे लेकर जो है सलाह मांगी गई है, क्योंकि लंबे समय के बाद नेशनल नंबरिंग प्लान में बदलाव किया जा रहा है। लिखित में इस पर भी यहाँ पर सलाह दी जा सकती है कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब मोबाइल नंबर की संख्या 10 से बढ़कर 11 की जा सकती है या फिर 13 नंबर तक किया जा सकता है। वह जो यूजर्स की पहचान करने में अहम मदद जो है वो कर सकती है। यानी अब आपके मोबाइल नंबर जो 10 डिजिट आते हैं अब वो 11 डिजिट या फिर 12 डिजिट के हो सकते हैं। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, डिजिटल पेमेंट में फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए आरबीआई ने चला है दाव। ये कदम रिस्क से बचाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी द्विपक्षीय मौद्रिक समिति की बैठक के फैसलों की यहाँ पर जानकारी जो है कल दी। भाई 5 से 7 जून के बीच चली इस आरबीआई की जो है बैठक जो है इसमें कई अहम फैसले लिए गए। भाई आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में बढ़ रही धोखाधड़ी और फ्रॉड के मामलों पर आरबीआई गंभीर है और आज क्रेडिट पॉलिसी में भी जो है इस पर बड़ा ऐलान यहाँ पर उन्होंने किया। फिर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रिजर्व बैंक जल्दी जो है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो है शुरू करने जा रहा है, इससे जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिजिटल पेमेंट के दौरान होने वाले रिस्क को जो है वो कम किया जा सकता है। वही धोखाधड़ी से भी लोगों को यहाँ पर इसमें बचाया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है जो यहाँ पर एनपीसीआई जो है उसके पूर्व एमडी और सीईओ यहाँ पर होते यहाँ पर मतलब सीईओ एपी होते की लीडरशिप में कमेटी जो है बनाई है। इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म स्थापित करने के सभी पहलुओं की जांच जो है वो की जाएगी। वहीं आरबीआई जो है ये कमेटी जो है 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। भाई आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने पिछले साल कुछ डिजिटल पेमेंट सेफ्टी के लिए कई कदम जो है वो उठाए हैं। इसके लोगों का उनके प्रति जो है भरोसा बढ़ेगा और इससे विश्वास को बनाए रखने के लिए फ्रॉड को कम जो है वो करना ज़रूरी है, उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि कई बार लोगों के साथ कई तरह के फ्रॉड हो जाते हैं। पेमेंट इकोसिस्टम जो है अलग अलग तरह के कदम जो है उसमें उठाए गए हैं। ऐसे में नेटवर्क लेवल की इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसकी मदद से सभी प्लेटफॉर्म के बीच रियल टाइम डेटा शेयर किया जा सकेगा। भाई फ्रॉड करने वालों और साइबर अपराधियों के नेटवर्क को कमज़ोर जो है वो किया जाएगा। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 2 दिन काम नहीं करेगी एचडीएफसी बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज। बैंक ने बताई है बड़ी वजह। अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है। जी हाँ, वीकेंड के बीच बैंक की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। बैंक की तरफ से अपने करोड़ों ग्राहकों को ईमेल और एसएमएस के जरिए जानकारी दी गई है कि एचडीएफसी बैंक की ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज 2 दिन काम नहीं करेगी। दरअसल बैंक की ओर से भेजे जा रहे एसएमएस के मुताबिक एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप पर कुछ जो है ट्रांजैक्शन 9 जून और 16 जून को काम नहीं करेंगे। 9 जून को सुबह 3:30 से 6:30 बजे बैंक ग्राहक इन सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जबकि 16 जून को सुबह 3:30 से 7:30 बजे तक ये सर्विसेज जो है उसका इस्तेमाल के ऊपर रोक रहेगी।
वही बैंक की वेबसाइट के अनुसार अकाउंट, डिपॉजिट, फंड ट्रांसपोर्ट, एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस और बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन पेमेंट जैसे कुछ ट्रांजैक्शन 9 और 16 जून को सुबह 3:30 से लगाकर सुबह 6:30 बजे तक जो है वो ये सुविधा नहीं मिलेगी। इस दौरान एचडीएफसी बैंक के ग्राहक यूपीआई के जरिए भी जो है पेमेंट नहीं कर पाएंगे। वैसे पहले बैंक ने कहा था कि वे ग्राहकों को बैंकिंग अनुभव को बेहतरीन बनाने के लिए सिस्टम अपग्रेड कर रहा है। इसे एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड्स की सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। इसके लिए जो है इसके लिए जो है बैंक ने यहाँ पर कुछ यहाँ पर जानकारी जो है वो दी है।